फिल्म के शुरू में हम देखते हैं जहां टॉम और वायलेट गाड़ी में जा रहे होते हैं, जहां वायलेट अपनी बहन की पार्टी पर जाना चाहती थी, लेकिन टॉम इसे एक रेस्टोरेंट में ले जाने की जिद करता है। वो नहीं जानती थी कि टॉम इसे वहां पर सरप्राइज देना चाहता है, इसे शादी का प्रपोज कर लेकिन वायलेट की जिद की वजह से आखिर टॉम वायलेट को गाड़ी में ही प्रपोज कर देता है और वायलेट खुशी से झूम उठती है। और वो फिर रेस्टोरेंट जाते हैं और वायलेट इसे वैसे ही इसके प्लान के मुताबिक कंटिन्यू करने का कहती है। टॉम वायलेट से पूछता है इसे याद है हम पहली बार कब मिले थे, तो वायलेट बताती है कि हाँ अच्छी तरह याद है, वो न्यूयॉर्क पार्टी थी जहाँ सब ने सुपर हीरो के कस्ट्यूम पहने हुए थे। टॉम ने एक पिंक कलर का बनी सूट पहना हुआ था और वायलेट डियाना के ड्रेस में थी। अपनी यादें ताज़ा करने के लिए टॉम वही म्यूजिक चलाता है और वायलेट को एक एंगेज रिंग देकर इसे फिर से प्रपोज करता है। अब टॉम और वायलेट अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और अपने लिए एक एंगेजमेंट पार्टी रखते हैं जहां इन दोनों के फैमिली मेंबर आए हुए थे और सब बारी बारी इनके लिए स्पीचेस करते हैं। तभी टॉम का दोस्त एलेक्स अलग तरीके से इसे प्रेजेंटेशन देता है जिसमें टॉम की सारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें होती हैं। टॉम बेचारा ये देखकर शर्मिंदा होता है। अब एलेक्स वायलेट की छोटी बहन सूजी पर लाइन मारता है, लेकिन वो उसे घास नहीं डालती क्योंकि सूजी शादी पर बिलीव नहीं करती। तभी वहाँ वायलेट का एक्स बॉयफ्रेंड भी वायलेट से मिलता है और पुराने दिनों की याद दिलाकर वायलेट को मिर्ची लगाता है। टॉम और वायलेट रात भर अपनी फ्यूचर के ख्वाब सजाते रहते हैं कि टॉम अपना रेस्टोरेंट खोलेगा और वायलेट साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनेगी और इनके 20 बच्चे होंगे। अगली सुबह एलेक्स और सूजी एक साथ इनके पास आते हैं जहां वायलेट को शॉकिंग न्यूज़ पता लगती है कि सूजी और एलेक्स डेट कर रहे हैं, क्योंकि सूजी तो शादी पर बिलीव ही नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो शादी भी कर लेते हैं। टॉम और वायलेट इनकी शादी से थोड़ा जेलस फील कर रहे होते हैं कि ये लोग शादी का प्लान बनाते रह गए और इन दोनों ने ब्याह भी रचा लिया। खैर दोनों घर आ जाते हैं कि तभी वायलेट को एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तरफ से, जिसमें इसकी 2 साल के लिए सिलेक्शन हो जाती है और ये खुशखबरी वो टॉम को बताती है। टॉम थोड़ा नाखुश तो होता है लेकिन मिशिगन जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोच कर कि ये सिर्फ 2 साल ही तो हैं और बाद में इन्होंने सारी जिंदगी एक साथ ही तो गुजार दी है। टॉम अपनी शेफ की नौकरी छोड़ देता है और टॉम और वायलेट मिशिगन शिफ्ट हो जाते हैं। टॉम वहाँ शेफ की नौकरी तलाश करता है मगर इसे कोई नौकरी नहीं दे रहा होता। हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा होता है कि सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहर को छोड़कर आखिर ये इस छोटे शहर क्यों आ गया है। आखिर काफी तलाश करने के बाद इसे एक सैंडविच बनाने वाले होटल में नौकरी मिल जाती है। इधर वायलेट धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में सेटल होने लगती है। वायलेट अपने प्रोफेसर विंटन को इसके रिसर्च एक्सपेरिमेंट का आइडिया देती है कि वो सब्जेक्ट को बासी डोनट्स लें। अगर वो फ्रेश डोनट आने से पहले बासी डोनट्स खा लेते हैं तो इन्हें पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट के पास इम्पल्स कंट्रोल नहीं है और साथ में इनमें और भी इमोशनल इशू हैं। अब टॉम को मिशिगन से नफरत होने लगती है जबकि वायलेट अपने काम में कामयाब हो रही होती है और यूनिवर्सिटी इसे हायर पोस्ट देने का ऑफर देती है, यानी अब इसको कुछ साल और मिशिगन में रहना होगा। ये सुनकर टॉम बहुत नाराज़ होता है और दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा भी होता है। इसके बाद कुछ अर्सा बाद एलेक्स और सूजी अपनी छोटी बेटी के साथ इनसे मिलने आते हैं और टॉम भी अब अलग दिखने लगता है। इसका ये हुलिया देखकर एलेक्स भी इस पर चिल्लाता है। वायलेट अपनी टीम के साथ बैठ जाती है और काफ़ी ड्रिंक करती है और विंटिंग इसके नशे में होने का फ़ायदा उठाते हुए इसे किस कर लेता है और वायलेट टॉम को बता देती है और टॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो वायलेट को ही ब्लेम करता है कि इसने ही इशारा दिया होगा और दोनों में लड़ाई हो जाती है। विंटन फिर इस वाक़े पर टॉम से माफ़ी मांगता है लेकिन टॉम विंटन से लड़ने के लिए इसके पीछे जाता है, लेकिन विंटन फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। वापसी पर टॉम को इसकी को वर्कर मिलती है जो कि नशे में होती है। टॉम कुछ वक्त इसके साथ गुजारने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बर्फ़ के जमने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब टॉम जब उठता है तो खुद को बिना पैंट के हॉस्पिटल में पाता है और इसके सामने वायलेट होती है और टॉम की को वर्कर इसे पैंट दे जाती है। ये देखकर वायलेट समझ जाती है कि इन दोनों में क्या हुआ है और यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद टॉम वापस फ्रांसिस्को चला जाता है और वहाँ एक खूबसूरत लड़की को डेट करना शुरू कर देता है और इधर वायलेट भी मिशिगन में विंटन को डेट कर रही होती है। काफ़ी अर्सा बाद टॉम वायलेट से फ़ोन पर बात करता है और दोनों की पास्ट की मोहब्बत जाग जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन होते हैं। दोनों अपने नए पार्टनर से खुश नहीं होते और एक बार फिर एक होने का ऐद करते हैं। टॉम अपनी नई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और वायलेट भी विंटन को छोड़ देती है और दोनों ये शादी कर लेते हैं। हर कोई इनकी शादी से खुश होता है कि आखिरकार इन्होंने शादी कर ही ली है। आखिर में एलेक्स और सूजी इन दोनों के लिए स्पेनिश में एक गाना डेडिकेट करते हैं और ये लव स्टोरी यहीं पर दी एंड हो जाती है।